हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस का क्लास 7 का चैप्टर 2 का पार्ट 3। पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया था। पार्ट 3 पढ़ेंगे अब हम। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, साथ ही साथ प्लेलिस्ट चेक करते जाए और लाइन से ही वीडियो जा रहा है तो आप वीडियोस में भी देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है और ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे माउथ से। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा, पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। उसका सबसे पहला पार्ट था माउथ। माउथ के बारे में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, हमारे माउथ के बारे में कि उसमें क्या क्या होता है, किस तरीके से वो काम करता है और यूज़फुल होता है हमारे लिए। तो जो माउथ होता है, द माउथ कंटेन्स टंग, टीथ एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ इटसेल्फ। फूड इज बिटन ऑफ एंड च्यूड बाय द टीथ. The food gets mixed with saliva secreted by the salivary glands. The tongue helps in mixing the food with saliva and it's swallowing and down the digestive system. तो बेसिकली माउथ में टंग होता है, टीथ होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स होता है। सलाइवरी ग्लैंड्स ही सलाइवा सिक्रीट करते हैं। जो सलाइवा हमारे फूड में जब हम उसे चबाते हैं तो वो मिक्स होता है और टंग हमारे फूड को सलाइवा के साथ अच्छे से मिक्स करने में और फिर उसको स्वेलो करने में यानी कि गीटने में हेल्प करता है डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। और फिर वो जो फूड हम स्वेलो करते हैं यानी कि गीटते हैं वो एसोफोगस के थ्रू यानी कि फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में, पैंक्रियास में, लीवर, स्टमक में जाता है बेसिकली और फिर धीरे धीरे काम होता है। तो हम पढ़ेंगे टीथ के बारे में। जो टीथ होता है वो क्या काम करता है। तो 4 टाइप के मेन टीथ होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमंस: इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो टाइप ऑफ टीथ इन ह्यूमंस जो होते हैं वो इंसिजर्स 4 होता है। बेसिकली बाइटिंग, फूड को बाइट करने में हेल्प करता है। कैनाइन्स फूड को टीयर करने में हेल्प करता है। प्रीमोलर्स फूड को क्रश और ग्राइंड करने में हेल्प करता है और मोलर्स भी सेम वैसे ही हेल्प करता है। तो ये देख सकते हो, ये पिक्चर्स भी बना हुआ है। आपको ये वाला डायग्राम आना चाहिए। एन अडल्ट्स टीथ, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन, इंसीजर का ये वाला डायग्राम आना चाहिए। और फिर अब हम पढ़ते हैं द फ्रंट टीथ. Front 4 teeth in each jaw are incisors. They are flat and help in biting the food. On either side of the incisors are the canines. These are sharp and 2 in number in jaw. Each jaw they are meant for tearing the food. The premolars and molars are meant for grinding and crushing the food. ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। माउथ में क्या होता है बेसिकली, तो आपको ये पूरा प्रोसेस लिखना है कि फूड हम चबाते हैं, फिर वो सलाइवा से के साथ टंग के थ्रू मिक्स होता है और फिर वो स्वेलो किया जाता है। टीथ कौन कौन से टाइप होते हैं, व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ टीथ, व्हाट आर देयर फंक्शंस, आपको ये पता होना चाहिए। फिर व्हाई डू वी नीड अ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम हमें क्यों चाहिए होता है, ये भी ये क्वेश्चन भी आ सकता है। All animals need food to survive, grow and functioning properly. Often the food is eaten in solid. So basically हम जो फूड खाते हैं वो सॉलिड होता है। हम उसे खाएंगे तभी तो वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होगा और सारा न्यूट्रिएंट्स हमें मिलेगा। इसीलिए हमें डाइजेस्टिव सिस्टम का ज़रूरत होता है। जब बच्चे पैदा होते हैं तब उनके पास जो टीथ होता है, उनके पास टीथ नहीं होता है, जो एकदम स्मॉल बच्चे होते हैं। फिर जब वो 6 मंथ्स के हो जाते हैं तब उनमें टीथ आना शुरू होता है धीरे धीरे। और जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ आता है उसको बोलते हैं मिल्क टीथ। जो टेम्परेरी टीथ होता है वो टूटता नहीं है, फिर वो टूट जाता है और फिर जो टीथ आता है वो होता है परमानेंट टीथ। In young people there are 8 molars in all. The second set of 4 molar in second set of 4 molar appears at the age of 18 or 11, even later. There are the wisdom, these are called the wisdom teeth. wisdom teeth हमारे 18 के बाद आता है। 18 के पहले सारे परमानेंट टीथ्स आ जाते हैं, लेकिन यानी कि 18 के पहले तक हमारे पास 30 टीथ्स हो जाते हैं। 18 के बाद विजडम टीथ आता है जो 31st और 32nd टीथ होता है, बेसिकली 31 और 32 वाला टीथ।
तो हमने इसके बारे में भी काफ़ी कुछ पढ़ लिया कि टीथ क्या होता है, कैसे हेल्प होता है, कि तो क्वेश्चंस भी मैंने साथ साथ बताए हैं. The main function of teeth is to chew the food, and this process is called mastication. During mastication, food is mixed with saliva. Tongue, a muscular organ, is also important for eating and performs several functions. It helps in mixing the chew food, the saliva, and the swallowing the food. The tongue tastes, and as it has sense organs called the taste buds. These buds distinguish four basic taste. तो बेसिकली टंग जो होता है वो मस्क्यूलर ऑर्गन का होता है, यानी कि बहुत आप अपने टंग को देख सकते हो कि वो थोड़ा मस्क्यूलर ऑर्गन टाइप का है. और फिर उस टंग बहुत काम आता है, हमारे लिए बहुत हेल्प होता है, क्योंकि मिक्स करता है वो हमारे फूड को हमारे सलाइवा के साथ मिक्स करता है. और जो टंग होता है उसी पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, उसी की वजह से हमें टेस्ट आता है, हमारे फूड को स्वेलो करने में हेल्प करता है. फिर टंग के बाद हम पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड के बारे में. There are 3 pairs of salivary gland in our mouth, a watery material called saliva. तो बेसिकली सलाइवरी ग्लैंड के भी 3 पेयर है. एक है सलाइवा, जो बेसिकली हम सबको पता है क्या होता है. सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड. और सलाइवा में एंजाइम होता है जो होता है एमलेस, जिसको पैटलियन बोलते हैं. पैटलिन एंजाइम जो हमारे बॉडी में हेल्प करता है फूड को और ब्रेक डाउन करने में, और कुछ चीज़ों को स्वीट बना देता है वो. और वाटर में सल्यूबल होता है वो, यानी कि वाटर में मिक्स होने वाला सब्सटेंस होता है, इसीलिए वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है. अब हम पढ़ेंगे एसोफेगस और स्टमक के बारे में. एसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे पहले हम. सबसे पहले एसोफेगस यानी कि फूड पाइप. Esophagus connects the mouth cavity with the stomach and is also called the food pipe. It runs along the neck and chest. No digestion takes place here. It only helps in pushing the food into stomach. Vomiting takes place when the food is not accepted by the stomach. तो यानी कि एसोफेगस जो होता है वो एक पाइप जैसा चीज़ है जो हमारे मुंह को यानी कि माउथ को स्टमक के साथ कनेक्ट करता है. हमारा फूड जो हम च्यू करते हैं सलाइवा के साथ मिक्स करते हैं, इसमें सारे एंजाइम्स मिक्स होते हैं. फिर वो फूड पाइप के थ्रू जाता है स्टमक में, और जो फूड स्टमक एक्सेप्ट नहीं करता है वो फूड हमारे को वॉमिट हो जाता है, उल्टी हो जाता है, और फिर वो निकल जाता है. स्टमक क्या होता है? द स्टमक इज अ मस्क्यूलर बैग लाइंग इन द अपर एब्डोमेन. Here the food is churned and converted into semi-solid paste. The stomach secretes a digestive juice called gastric juice and hydrochloric acid. Proteins present in the food are digested by the gastric juice partially. तो जो स्टमक होता है बेसिकली उसमें क्या होता है कि हमारा जो फूड हमने खाया है, कोई भी इंसान उसको अपने फूड को पूरा जूस की तरह चबा के नहीं खाता है. तो वो जितना भी चबा रहा है और उसको स्वेलो कर रहा है वो फूड स्टमक में जाता है, और फिर स्टमक उसका न्यूट्रिशन बेसिकली डाइजेस्टिव जूस के साथ वो फूड मिक्स करके उसको और ब्रेक करता है. और जो गैस्ट्रिक चीज़ होता है वो गैस्ट्रिक जूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करता है, और उससे जैसे हमें कभी कभार गैस भी हो जाता है. The partially digested food from here goes to the small intestine. यानी कि यहाँ से जो फूड जो भी स्टमक ने डाइजेस्ट किया है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब है. स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब. It also secretes a juice and digestion of all types of food is carried out and completed here. मैंने बताया था कि यहाँ पे फूड जाता है और जो चीज़ें होती हैं एब्जॉर्ब करने की वो एब्जॉर्ब कर लेता है, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल. As a result of digestion, food is converted into simple form and glucose, amino acid and fatty acids etc. are formed. These end products are ready for absorption. Small intestine also absorb the digested food and pass it on to the blood system. Thus nutrition are carried to all parts of the body. तो small intestine में एक मेन काम होता है, जो भी पार्ट
स्टमक ने पार्शियली डाइजेस्ट किया है वो भी यहाँ पे आ जाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन सब चीज़ों को, जो चीज़ डाइजेस्ट करनी की होती है, यानी कि जो चीज़ एब्जॉर्ब करने की होती है, जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के होते हैं, वो सब कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करके ब्लड में छोड़ देता है और फिर ब्लड के थ्रू वो पूरे बॉडी में चला जाता है और बाकी जो वेस्ट मटेरियल है वो सारे लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। Large intestine has no digestive function to carry out. It helps in absorbing water from the undigested food material. तो जो undigested food material है उसमें से जो water होता है, सारा water large intestine basically absorb कर लेता है और fake material को pass कर देता है rectum में. The undigested waste material passes into the rectum where it is stored as semi-solid. The fecal matter is passed थ्रू द एनस, फिर हमारे बॉडी के से वो एनस के थ्रू निकल जाता है वेस्ट मटेरियल्स। लिवर पैंक्रियस क्या होता है? दीज आर स्पेशल ऑर्गन्स कनेक्टेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। द लिवर सीक्रेट बाइल जूस विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स एज स्टोर्ड अ स्मॉल बैग कॉल्ड गॉल ब्लैडर। तो बेसिकली क्या है यह चीज़? लीवर और पैंक्रियस कुछ चीज़ें, जो कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाता कभी कभी, तो उन चीज़ों को डाइजेस्ट करने में लीवर और पैंक्रियस हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल लीवर हेल्प करता है फैट को डाइजेस्ट करने में बाइल जूस के थ्रू। पैंक्रियस एक ऐसा ग्लैंड है जो ठीक स्टमक के नीचे लोकेटेड है। वो एक सब्सटेंस सिक्रीट करता है जिसको बोलते हैं इंसुलिन। एक जूस है, इंसुलिन बहुत इम्पॉर्टेंट है शुगर रेगुलेट करने में। शुगर लेवल इन द बॉडी, मतलब शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो मतलब इंसुलिन आपने सुना होगा शायद। द पैंक्रियस जूस एक्ट्स एज एन प्रोटीन, स्टार्च एंड फैट्स एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे डाइजेशन के बारे में और डिटेल में, और कुछ फंक्शंस अभी पढ़ना बाकी है, और फिर डाइजेस्टिव सिस्टम इन र्यूमिनेंट्स और काउस के बारे में। मतलब पार्ट 4 हमारा लास्ट पार्ट होगा। पार्ट 3 इसी के साथ मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया पार्ट 3 में। इससे क्वेश्चंस भी क्या क्या आ सकते हैं मैंने आपको बताया काफ़ी कुछ, और सारे पार्ट्स के सारे फंक्शंस आ सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। डायग्राम ये वाला आ सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी वाला डायग्राम भी आ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ एनी ऑफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, comment below.